गांव ठसका में पीलिया वाले जोहड़ की हुई पैमाइश। गांव के वर्तमान सरपंच समेत कई लोगों ने जोहड़ की जमीन पर किया हुआ है अवैध कब्जा। गांव ठसका गोहाना। ठसका गांव की समाज सेवी संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वन सुरक्षा परमार्थ ट्रस्ट द्वारा तहसीलदार गोहाना को लिखित शिकायत देते हुए बताया गया कि खसरा नंबर 77 में जो जोहड़ है उस पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस पर तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुए जोहड़ की निशानदेही करवाई। मौके पर ग्राम सचिव की उपस्थिति में गिरदावर द्वारा जोहड़ की निशानदेही की गई। इस कार्यवाही में जोहड़ के चारों तरफ अतिक्रमण की पुष्टि हुई। मौके पर पाया कि जोहड़ की पूर्व दिशा में सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले 100 गज के प्लाट ही जोहड़ की जमीन में काट दिए गए। तत्कालीन सरपंच ने जब प्लाटों का आवंटन किया तो जोहड़ की पैमाइश किए बिना प्लाटों का कुछ हिस्सा जोहड़ की जमीन में से दे दिया। पश्चिम में आंगनवाड़ी केंद्र और चौधरी रणबीर सदन पूर्णतया जोहड़ की जमीन में ही बनाए हुए हैं। उत्तर में अवैध मार्ग का निर्माण है और दक्षिण में वर्तमान सरपंच ने अपने खेत का आंशिक टुकड़ा छोड़कर बदले में जोहड़ की जमीन में धान की फसल उगाई हुई है, जिसको पैमाइश से पहले ही रातों रात कच्ची काटकर जमीन को प्लेन करने की कोशिश की गई, ताकि अतिक्रमण का कोई सबूत न मिले। लेकिन निशानदेही करते वक्त उक्त जमीन के अलावा भी मौके पर फसल पाई गई। आप यहाँ पर आज इसका जायजा लेने के लिए आए हैं। इसके बारे में बताया जा रहा था कि इसकी जमीन दबाई गई या गांव का गंदा पानी इसके अंदर छोड़ा गया, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? मेरा काम शर्म निशानदेही का है। ठीक है जी। इन्होंने दरखास्त दी थी। दरखास्त के उपरांत हम नोटिस काट दिए। मौका पर आगे है इस चीज की दरखास्त थी कि निशानदेही की दरखास्त दे दी ने। मौके पर आगे अब निशानदेही करके और इसकी रिपोर्ट जमा करवा दी जाए। अच्छा, तो अभी कुछ क्लियर हुआ है कि जो दाब रखी है कि नहीं दाब रखी है? निशानदेही के बाद पता चलेगा। तो वो बाद में पता निशानदेही के बाद पता चलेगा किसने किसका कब्जा है किसका नहीं, कब्जा हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, और भी बाकी के 2 जोड़ों की आप पैमाइश हुई है उसकी रिपोर्ट जमा कराएंगे। की रिपोर्ट नहीं आई अभी भी, तो सिर्फ जिस निशानदेही हुई है। मतलब कुछ जगह सफाई नहीं मिली है। अच्छा, उसकी निशानदेही रह गई है, जहाँ सफाई थी उसकी निशानदेही कर। गौरतलब है कि ये जोहड़ पीलिया वाला जोहड़ के नाम से जाना जाता है। पुरानी मान्यता है कि पीलिया का रोगी इस जोहड़ में स्नान कर ले तो उसका पीलिया रोग ठीक हो जाता है। लगभग 4.25 एकड़ की जमीन में ये जोहड़ ठसका गांव के बसने से पहले ही यहाँ मौजूद था। समय समय पर इसकी जमीन पर अतिक्रमण होता रहा और अब गांव का गंदा पानी भी इसमें छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होने लगी हैं। अब पीलिया के रोगी यहाँ आते तो हैं, लेकिन जोहड़ का पानी इस हद तक गंदा हो चुका है कि रोगी इसमें स्नान नहीं कर पाता और निराश होकर लौट जाता है। इस सब के चलते गांव की स्थानीय सामाजिक संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वन सुरक्षा परमार्थ ट्रस्ट ने संज्ञान लिया और इसका पुनरुत्थान करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वन सुरक्षा परमार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष राम कुमार शास्त्री ने बताया कि हमने पीलिया वाले जोहड़ के पुनरुत्थान के लिए तहसीलदार व एसडीएम गोहाना को शिकायत देकर इसकी निशानदेही करवाने बारे ज्ञापन दिया, जिस पर यह कार्यवाही हुई है। उन्होंने बताया कि गांव के गंदे पानी के लिए अलग से जोहड़ी होती थी, जिस पर लोगों ने पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिससे गांव के गंदे पानी की निकासी की समस्या बन गई। अब इस गंदे पानी को इस धार्मिक मान्यता वाले जोहड़ में छोड़ दिया गया और इसकी मान्यता को ठेस पहुंची। अब हमने इसके बारे में ये कदम उठाया है। हमारी संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वन सुरक्षा परमार्थ ट्रस्ट पर्यावरण के ऊपर काम कर रही है। इसने जंगल में पेड़ों को बचाने का काम किया और आज इस जल पर्यावरण के लिए काम कर रही है कि ये जो हमारा पीलिया वाला तालाब है इसका जल खराब हो रहा है। इसकी पैमाइश एसडीएम गोहाना व तहसीलदार गोहाना को शिकायत करके पैमाइश के आदेश कराए और आज ये पैमाइश हुई। पैमाइश में पाया कि इसको चारों तरफ से दबाया गया है। एक तरफ पंचायत ने बिना लैंड यूज चेंज किए आंगनवाड़ी रणबीर सदन आदि बना दिए। दूसरी तरफ वर्तमान सरपंच ने पिछले 50 वर्ष से लगभग 3-4 कनाल जमीन पर कब्जा किया गया है और उन्होंने सबूत मिटाने के लिए लगभग 2 कनाल जमीन में कच्ची जीरी की फसल को बिना पक्के ही काट के ज़मीन को फाड़ दिया ताकि सबूत ना रहे। लेकिन चोर की डाडी में तिनका होने के साथ साथ क्राइम करने वाला कोई न कोई निशान छोड़ जाता है, वह सिद्ध हुआ और उसके अलावा भी लगभग 1.5 कनाल ज़मीन
में अब भी फसल खड़ी हुई पाएगी, जो मौके पर गिरदौर ने निशानदेही करी और पूरे गांव के सामने ये सिद्ध हुआ कि ये इतनी ज़मीन सरपंच ने अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। और इस तालाब में कुछ सरपंच के परिवार के संबंधी जो इसके साथ हैं, इन्होंने जो हमारे गांव की गंदे पानी की लेट होती थी उसको फाँट लिया और वो गंदा पानी इस तालाब में प्रवेश करने लगा। अब हम अगली कार्रवाई में इस गंदे पानी की लेट की जो ज़मीन है उसको भी खाली करवाएंगे और इस गंदे पानी की निकासी अलग करेंगे। जैसा कि इस जोड़ को पीड़िया वाला जोड़ भी कहा जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये पीड़े वाले तालाब के नाम से मशहूर है। ये तालाब हमारे गांव के बसने से भी पहले का है। इस तालाब में हज़ारों लोग स्नान करके पीड़िया रोग से निवृत्त हुए हैं। ये हमने स्वयं देखा और हम स्वयं भी इसमें एक बार पीड़िया रोग से ग्रसित हो गए थे, तब स्नान करके निवृत्त हुए थे। और ये तालाब सदियों से ऐसे चला आ रहा है। इस तालाब की पहले एक गंदे पानी की तालाब अलग होती थी, जो गंदे पानी की लेट बोलते थे उसको। कुछ लोगों ने, जो सरपंच वर्तमान है, इसके परिवार के लोगों ने उसको फाँट के कब्जा कर लिया और इसका गंदा पानी इस तालाब में छोड़ दिया। जबकि पहले की पंचायत ने एक पाइपलाइन बिछा के ड्रेन नंबर 8 में इसके गंदे गांव के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करी थी और वर्तमान पंचायत ने उसको भी रद्द कर दिया और गांव का गंदा पानी इस तालाब में छोड़ दिया, जिससे इसकी गरिमा गिरती जा रही है। अब हमारी संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वन सुरक्षा परमार्थ ट्रस्ट ने ये बीड़ा उठाया है कि पहले हमने जंगल में पेड़ों की सुरक्षा के लिए काम किया, पर्यावरण बचाने के लिए, और अब ये जल पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम इसका गंदे पानी की निकासी बाहर करेंगे और इसमें साफ स्वच्छ जल भर के इसको पुनः उसी तीर्थ का गरिमा प्रदान करेंगे। इस जानकारी को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिजनों में शेयर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वेव, गोहाना। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।